इंडिया में यही है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, मित्र देश के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत बांग्लादेश की। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश भी हमें मित्र देश के तौर पर ही देखता है। रिश्तों में 19-20 चलता रहता है, लेकिन बॉर्डर को लेकर जो कुछ हो रहा है वो मित्र देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और तो और मित्र देश की हरकतें भी सवालिया निशान लगा रही हैं कि आखिर कब तक इस तरह के तौर तरीकों को बर्दाश्त किया जाएगा। एक तरफ भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है, वहीं दूसरी तरफ भारत में बीजीबी और बीएसएफ की बैठकें हो रही हैं। ये बैठक का मकसद क्या है, बैठक में क्या हुआ है, सूत्र क्या बता रहे हैं, वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर हमने शुरुआत में ही दिखा दी, जो तनाव का माहौल है और जिस तरह से बॉर्डर पर तनातनी है, पहले वो डिकोड करते हैं और फिर बात करते हैं कि बीएसएफ और बीजीबी की बैठक में क्या हुआ है, भारत ने क्या कहा है, बांग्लादेश ने क्या कहा है। सूत्रों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें, ये देखिए झड़प की तस्वीरें। झड़प ना सही, कम से कम बहसा बहसी आप कह सकते हैं, तनावपूर्ण माहौल कह सकते हैं। सैकड़ों की भीड़ दिखाई देती है। ये बॉर्डर पर तनाव है और आश्चर्यजनक रूप से ये भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो तनाव है वो पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, ये वाला तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो आई है वो पश्चिम बंगाल से नहीं आई है। जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से फेंसिंग का जो काम है वो पश्चिम बंगाल में सबसे तेज चल रहा है। लगातार जमीनें अलॉट की जा रही हैं, एक के बाद एक जो है बड़ी संख्या में फेंसिंग के लिए जमीनें अलॉट की जा रही हैं। मुर्शिदाबाद में अलॉट की गई हैं, कूच बिहार में अलॉट की गई हैं, लोग में खुशी है। लेकिन ये मेघालय की तस्वीर है, बताते हैं जरा, आपको जानकारी देते हैं। यहां मेघालय के साउथ वेस्ट गोरो हिल्स जिले में सीमा क्षेत्र में हालात संवेदनशील है और यहां बीएसएफ द्वारा कथित तौर पर वापस भेजने पर जो है मामला एक घुसपैठिए को वो खराब हो गया बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना महेंद्रगंज के निकट नंदीर 4 सेक्टर में हुई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को बीएसएफ ने भारतीय सीमा में अवैध रूप से एंट्री करने के आरोप में हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में उस व्यक्ति के बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह मिला। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद बीएसएफ ने अपनी प्रोसेस के तहत उसे सीमा पार वापस भेजने की कार्रवाई की। आरोप है कि बीजीबी और सीमा पार रहने वाले लोकल लोगों ने उस व्यक्ति को बांग्लादेश में घुसने नहीं दिया। बाढ़ के पार करने वाले क्षेत्र में वो व्यक्ति फंस गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये जो व्यक्ति है सीमा पर लगी बाढ़ के क्षेत्र में फंसा रहा। इसके बाद दोनों देशों की सीमा पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूत्र कहते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान खुद को बांग्लादेशी बताया। इसके बावजूद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने अपनी हिरासत में लेने से कथित तौर पर मना कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद उस व्यक्ति की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी और हालात पर लगातार नजर रखा जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर। प्रामाणिकता हम नहीं कर सकते हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आधिकारिक अभी ऑफिशियल कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जीरो लाइन के करीब यह व्यक्ति फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी ग्रामीण आ गए दबाव बनाने के लिए, बीजीबी गार्ड्स आ गए, अब वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई। लेकिन बीएसएफ के जवानों की दिलेरी देखिए, ये हिम्मत देखिए, इतनी भारी संख्या भीड़ के सामने पूरी तरह से टिके रहे और वो लगातार चेतावनी देते रहे कि भारत के क्षेत्र में मत आना, वहीं रुको, इधर से जाओ, हटो यहां से। ये साफ साफ शब्द सुने जा सकते हैं। तनावपूर्ण माहौल रहा, लेकिन बीएसएफ के जवान अडिग रह गए अपनी बात पे कि हम अपने क्षेत्र में एक घुसपैठिया नहीं आने देंगे, क्योंकि घुसपैठियों को तो लगातार भारत निकालने का काम कर रहा है। इस तरह की जो जानकारी है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। जो तस्वीरें हैं उससे आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ सख्त है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है, बॉर्डर पोस्ट बनाया जा रहा है, इससे घुसपैठ पर रोकथाम किया जाए। 4800 5000 के करीब लोगों को
भेज दिया गया है वापस पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तरफ जो है ये अवैध रूप से जो घुसपैठिए थे। होल्डिंग सेंटर में सैकड़ों लोग अभी हैं, जांच चल रही है, इनको भी वापस भेजा जाएगा। और इन सब के बीच मेघालय से ये तस्वीरें आई हैं, कुछ इलाका मेघालय का है जो खुला हुआ है और वहां पर ही जो ज्यादा तनातनी है। हालांकि ये फेंसिंग जीरो लाइन का मामला है। इस क्षेत्र में आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये जो पूरा मामला है वो दिखाई दे रहा है। वहीं बीजीबी और बीएसएफ के बीच में नई दिल्ली में बैठक का भी आयोजन किया गया है। इसको लेकर जो बांग्लादेशी अखबार हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं ये भी जरा हम आपको बताते हैं। जरा जो बांग्लादेश के अखबार हैं, जो और भी कुछ लोग वेबसाइट्स जो नजरें रखती हैं बांग्लादेश में डेवलपमेंट पर, तो बताया जा रहा है कि सीमा पर 68 जगहों पर बाड़ लगाने के प्रोजेक्ट्स में जो है उसको लेकर कई तरह की आपत्तियां बीजीबी की तरफ से भारत को बताई गई हैं। उनका कहना है कि ये उनको फला फला जगह पर दिक्कत है और इसी को लेकर तनातनी भी है। बताया जा रहा है कि ढाका में भारतीय उच्चायोग को एक संदेश भी भेजा गया था जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश की सहमति के बिना 150 गज के दायरे में कई गतिविधियां की हैं। इस गतिविधियों में कटीले तारों की बाड़ लगाने की कोशिश, सड़कों का निर्माण, मरम्मत, बॉर्डर पोस्ट, अन्य ढांचे, पुल पुलिया, तटबंध जो है, रक्षात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। बांग्लादेश का कहना है कि ये गतिविधियां 1975 की बांग्लादेश भारत सीमा अधिकारियों की संयुक्त गाइडलाइंस और सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली मौजूदा द्विपक्षीय समझ प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए ढाका उम्मीद करता है कि भारत अनियमितताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। बताया जा रहा है कि लगातार जो बातचीत हुई है, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं। अंतिम रूप पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से इस ड्राफ्ट को पूरा करना है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बैठक के बाद दोनों पक्ष जो हैं वो जानकारी देंगे कि क्या हुआ है। लेकिन ऐसे समय में यह बैठक हो रहा है जब लगातार बांग्लादेश में घुसपैठ का मामला जो है बांग्लादेश से वो गरमाया हुआ है भारत की तरफ से, और भारत का कहना है कि वो अपने घरेलू कानूनों और स्थापित प्रक्रियाओं के मुताबिक बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को वापस भेज रहा है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से की जा रही है और तमाम डॉक्यूमेंट्स जांचने के बाद उन्हें वापस किया जा रहा है। इसी को लेकर बांग्लादेश बेचैन है कि भाई ये घुसपैठिए वापस क्यों किए जा रहे हैं। और जो जानकारी है वो ये कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी सीमाओं के सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। और इसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है उसमें बीएसएफ का पक्ष ये है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, बतौर प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। फेंसिंग भारत अपने सुरक्षात्मक कदम उठा रहा है, नियमों के मुताबिक कर रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से जो जमीन लेनी है, जमीन लेने के बाद कर रहा है। फेंसिंग का काम बांग्लादेश की जमीन पर नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर कोई इस तरह की बात नहीं है जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के जरिए दोनों पक्ष जो है लगातार इंगेज रहना चाहते हैं, ये एक साफ तौर पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह की तनातनी इस वक्त पश्चिम बंगाल से लगने वाले बांग्लादेश सीमा से दिखाई दे रही थी, वैसी ही एक तस्वीर मेघालय से सामने आ गई है, जहां लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल है, सैकड़ों की संख्या में लोग बॉर्डर पर तनाव फैलाने के लिए आ गए थे। इस पर भी आधिकारिक पक्ष मिलना अभी उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश को लेकर भारत एक्शन कर रहा है। भारत का इस एक्शन स्पष्ट है कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, दूसरे ऐसे सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री हो जो बांग्लादेश के साथ जिनके राज्य की सीमा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये स्पष्ट किया हुआ है। हाल में उन्होंने त्रिपुरा दौरा भी किया था, बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की थी, बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए, नशीले पदार्थों की घुसपैठ रोकने के लिए तमाम तरह की उन्होंने बात भी कही थी और रेड लाइन खींच दिया था कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और तमाम घुसपैठियों को चुन चुनकर वापस भेजा जाएगा। हालांकि इस तरह के कदम उठाने से जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता हैं वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा कर सके। और आखिरकार जो प्लान उनका फेल हो गया यूसुफ को लाने के बाद भी, क्योंकि कट्टरपंथी सत्ता में नहीं आ पाए कि पाकिस्तान से अलाइनमेंट हो पाए, वही चाहत है और इसीलिए वो लोग बांग्लादेश में भी इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण रास्ता ही निकाले तो बेहतर होगा। और बीएसएफ वैसे भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है
और बीएसएफ कोई अग्रेसर का की भूमिका नहीं निभा रही है, अपनी सीमाओं की सरहद की सुरक्षा कर रही है। बांग्लादेश को भी ऐसा ही करना चाहिए और उधर से होने वाले घुसपैठ पर रोक लगाना चाहिए। आप देख रहे थे मित्र देश, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।